भारत के मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में कुछ बड़े खुलासे किए। 2024 का चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक बिसात बिछाने में जुटी हुई हैं। 5 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और बचे हुए 2 मतदान ये तय करेंगे कि 2024 के चुनाव के बाद देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन सी पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा। इस बीच आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें लेकर अब तरह तरह की बातें उठ रही हैं और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 300 सीट मिलने की संभावना है और प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन से पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीट मिलेंगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी, मैंने कहा कि संभावना नहीं है। ये सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारेबाजी है, जुमलेबाजी है। बीजेपी के लिए 370 सीट हासिल करना असंभव है, लेकिन ये भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीट हासिल करने में सफल रहेगी, जो कि 303 सीट से या फिर उससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने उन मुद्दों पर भी बात की जिन पर जनता में भाजपा के प्रति गुस्सा है। बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले वक्त में विपक्ष की कमजोर होती स्थिति के बीच विपक्ष की भूमिका जनता ही निभाएगी। उन्होंने यही बताया कि साल 2014 से 19 के बीच जनता ने जमीनी अधिग्रहण बिल पर जमकर विरोध किया। इस मामले पर सरकार अध्यादेश लाती रही, लेकिन अंत में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। यहाँ पीएम मोदी पहले कार्यकाल में एकमात्र विरोधी प्रदर्शन था। 2019 से 2024 के बीच यानी दूसरे कार्यकाल में सरकार और मजबूती से आई, लेकिन विरोध के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई। प्रशांत किशोर के मुताबिक मोदी सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल में 3 बार जनता के सामने झुकना पड़ा, जिसमें कृषि कानून, CA/NRC का विरोध और SC/ST एक्ट शामिल है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सरकार ने कृषि कानून वापस लिया, CA/NRC को लागू करने में देरी और SC/ST एक्ट के चलते भी सरकार को 7 से 8 दिनों में अपने कदम वापस लेने पड़े। ऐसे ही आगामी कार्यकाल को लेकर अनुमान जताते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आने वाले समय में ऐसे और विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगले 5 सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, GST से नुकसान और आरक्षण से संबंधित बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर भी विरोध देखने को मिल सकता है। यानी प्रशांत किशोर ने आने वाले वक्त में इस 2024 के चुनाव को लेकर ये तो तय कर दिया है कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में किस तरह से बीजेपी को और विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।